आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो प्रयागराज का है उसका हवाई निरीक्षण भी किया है। अभी मैं नीचे से भी नाव के माध्यम से भी और स्थलीय निरीक्षण भी करने का काम करूंगा। यह बाढ़ 2013 में जो बाढ़ आई थी लगभग उसको क्रॉस कर रही है और लगातार गंगा जी में बढ़ता हुआ जलस्तर निश्चित तौर से चिंता का विषय है। लेकिन सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की हर प्रकार से सहायता करने की व्यवस्था की है। अगर कोई बाढ़ प्रभावित है, घरों में रहना उनका मुश्किल है, तो उनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनके दवाइयों की व्यवस्था की गई। बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जिनकी फसल भी इस बाढ़ में खराब हुई है। बाढ़ समाप्त होने के पश्चात उसका आकलन करके जिनको जो नुकसान होगा उसकी भी जो भरपाई है वह करने का काम किया जाएगा। किसानों को भी और नागरिकों को भी कोई परेशानी न हो, सरकार की यही प्राथमिकता है। अखिलेश यादव लगातार प्रयागराज विकास कार्यों का देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के लिए कल भी मैंने कहा था कि अगर उनको अपने कार्यकाल की याद आएगी तो शर्म से इसी गंगा जी में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें अपना कार्यकाल भूल जाता है। प्राकृतिक आपदा होती है, बाढ़ होती है, देश प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सभी राज्यों में है, दुनिया के सभी देशों में बाढ़ और भूकंप और सुनामी या मनुष्य के बस की बात नहीं होती है। लेकिन सरकार ने जितना अच्छा प्रबंध किया है, पहले जल भर जाता था और कई कई दिन हो जाता था निकलने में, आज कुछ घंटों में अगर बाढ़ का पानी अंदर आता है तो उसको निकालने का काम किया जा रहा है। बाढ़ के कारण से जो समस्या खड़ी हुई है उससे ठीक से निपटा जा रहा है। सरकार ने भी सारे प्रबंध किए और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी जनता की सेवा में लगा हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी, यह तो उनके आँख और दिमाग दोनों के इलाज कराने की आवश्यकता है, तब उनको अंदाज़ा लगेगा कि वास्तव में उन्होंने विकास के नाम पर बर्बादी किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नाम पर विकास किया है, और जिसकी सराहना पूरी प्रयागराज की जनता, पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता करती है। और प्रयागराज वाले तो श्री अखिलेश यादव जी को गाली दे रहे हैं। अगर वो ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट के अंदर प्रयागराज वाले क्या कह रहे हैं उसको सुन लें। बाढ़ एक निश्चित तौर से प्राकृतिक आपदा है और गंगा मैया से प्रार्थना है, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है, वेणी माधव भगवान से प्रार्थना है, इस संकट से प्रयाग और प्रदेश को जल्दी से जल्दी मुक्ति प्रदान करें।